नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, आज इस वीडियो के हम बात करने वाले हैं जो वीडियो की जो कट ऑफ हैं वो कट ऑफ राजस्थान के टॉप 10 कोचिंग क्लासेज के द्वारा निकाले गए कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइबर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्योंकि अगर सिर्फ एक कैटेगरी बताऊंगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर बता दिया। अब पेपर आपके यहाँ पर 160 सवाल थे, 200 नंबर का सवाल था। मैंने मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये मार्क्स के रूप में है, 200 नंबर का आपका पेपर था। तो अगर बात करें जनरल मेल कैंडिडेट की, तो जो 140 से 150 की रेंज में, मैंने 10 नंबर का यहाँ पर वेरिएशन लिया है, 140 से 150 की रेंज में है, तो संभावना है कि आप कट ऑफ से पार आ जाएंगे और कट ऑफ से पार कर लेंगे और यहाँ से आपके सिलेक्शन के चांसेस है। 140 से 150 की रेंज आप लेकर चल सकते हैं, इतना तो कम से कम लेकर चलना पड़ेगा। 140 से नीचे का सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये श्योर 140 से नीचे हो ही नहीं सकता है, वो तो सारा डिपेंड करता है। लेकिन 1,75,000 लोगों ने लगभग एग्जाम दिया है, तो उसमें सिर्फ 5,000 को लेना है, तो पॉसिबिलिटी है कि इतना तो यहाँ पर जाने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद फिर उसी आधार पर जनरल फीमेल कैंडिडेट 10 नंबर का लगभग अंतर रहता है, 130 से 140 का आप ले सकते हैं। ओबीसी मेल और फीमेल में, क्योंकि मैंने 10 का वेरिएशन वैसे ले लिया, तो मैंने यहाँ पर ज्यादा, क्योंकि 2 या 3 नंबर आप देखेंगे, 2 या 3 नंबर का अंतर रहता है, उससे ज्यादा का अंतर आजकल नहीं रहता है ओबीसी और जनरल कैंडिडेट में। तो लगभग इसी रेंज को आपको मानकर चलना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 130 140 और फीमेल की बात करें तो 120 से 130 की रेंज आपको लेकर चलना पड़ेगा। एससी और एसटी, देखो यहाँ पर मैंने एससी और एसटी कैंडिडेट्स में भी ज्यादा अंतर नहीं किया, यहाँ पर भी आप देखेंगे 3-4 नंबर का अंतर आता है, बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, उसमें भी एसटी की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है, एससी की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है, और नंबर 3-4 नंबर का अंतर रहता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। तो आप 115 से 125 का एक अनुमान लेकर चल सकते हैं। 115 नंबर तक भी आप आ रहे हैं, 115 से 120, तो संभावना है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और फीमेल की बात करें तो 110 से 120। अदर कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं एक बार। एमबीसी की बात कर लेते हैं। एमबीसी 125 से 135, फीमेल के 115 से 125। एक्स सर्विसमैन, विडो और स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में लगभग, ये मैंने जो आपको टारगेट दिया था, ध्यान रखना, एग्जाम से पहले मैंने टारगेट दिया था, मैंने आपको बताया था टारगेट हमेशा में 10 से 15 नंबर आपको ज्यादा का मैंने आपको दिया था। अब पेपर देखा मैंने तो मुझे लगा कि हाँ, टारगेट्स जो मैंने आपको टारगेट दिया वो लगभग बिल्कुल सटीक था कि 10 से 15 नंबर ज्यादा बता के, तो लगभग पेपर देखने के बाद लग रहा कि 10 से 15 नंबर उस टारगेट से थोड़ा सा कम कर दे, इतना भी अगर आ जाए तो सिलेक्शन हो सकता है। तो टारगेट से आप देखेंगे तो लगभग 10 से 15 नंबर मैंने कम रख के आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर कोई उस टारगेट को सेट रख के चला होगा और उतने मार्क्स लेकर आ रहा है, तो डेफिनेटली आप मानकर चलिए कि आपका सिलेक्शन इस बार आप जरूर लेकर जाएंगे। तो वो जो टारगेट वाला वीडियो था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, कोई उसको लेकर, उसको टारगेट को लेकर चला होगा, तो डेफिनेटली इस बार उसका सिलेक्शन जरूर होने वाला है। वीडियो कैटेगरी की बात करें तो 60 से 80, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में काफी वेरिएशन रहता है। एससी एसटी कैटेगरी से लेकर जनरल कैटेगरी तक काफी वेरिएशन रहता है, इसलिए ये 60 80 और जनरल कैटेगरी में 90 नंबर तक भी हो सकता है, और स्पोर्ट्स कैटेगरी में लगभग 110 के आसपास सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अब टीएसपी की बात कर लेते हैं। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं, कई बार पहले शुरू में टीएसपी एरिया छूट जाता था, अब टीएसपी एरिया भी लगभग काफी कैंडिडेट्स हैं जो टीएसपी एरिया से जुड़े हैं। मेरी पहली पोस्टिंग भी डूंगरपुर ही हुई है और मैं भी टीएसपी रहता हूं, तो टीएसपी के साथ खास जुड़ाव हो गया है, तो टीएसपी बताना जरूरी है। जनरल मेल कैंडिडेट, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मेरी पहली पोस्टिंग मुझे डूंगरपुर मिली, और डूंगरपुर के बारे में बहुत ही अच्छा शहर है डूंगरपुर, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। एससी मेल और एससी फीमेल, तो लगभग यहाँ पर आप देखेंगे 110 120 105 115 एसटी मेल और फीमेल, यहाँ पर इसको आप एसटी फीमेल कर सकते हैं। और यहाँ पर मार्क्स आप देख सकते हैं, ये कट ऑफ लगभग रहने वाली है। एसटी मेल में 90 से 100, एसटी फीमेल में यहाँ पर 85 से 95, ये कट ऑफ यहाँ पर लगभग रहने वाली है। ठीक है, ये एक अनुमान है, मोटा मोटा तौर पर अनुमान है कि ये कट ऑफ रह सकती है। आप इसको फाइनल मानकर नहीं चले कि ये फाइनल है, इससे नीचे अगर नंबर आपके आ रहे हैं तो मेरा, तो अगर आप इसे कैटेगरी, और यहाँ पे देखो जनरल का मेल फीमेल का दोनों का 130 से 40, मतलब लगभग 70% बिल्कुल टच करेगी। कहाँ पे 70% में जाएगी। ईडब्ल्यूएस डाउन आएगी 120 से 125, हम लोग मान सकते हैं कि 60 से 62 के मध्य, 60-62 मैक्सिमम परसेंट पे चली जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे ओबीसी सेम 70% टच करेगी वैसा। एससी एसटी का थोड़ा सा ग्राफ आ जाएगा, यहाँ पर कुछ बच्चे को फायदा मिल सकता है कि वो लगभग अपने 60%, 110-15 के आसपास से नीचे है, 50 से 60 के बीच में है यहाँ पे, तो आराम से 50 भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। ऊपर नीचे हेरफेर होता रहता है 2-4-5 नंबरों का, लेकिन ये मैक्स टू मैक्स आंकड़ा है, क्योंकि संतुलित पेपर 70% मेरिट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। स्कोरिंग वीडियो मैथ्स के स्टूडेंट हैं सर, पेपर में तुम्हारे पास स्कोरिंग सब्जेक्ट थे 70 नंबर के, दो हिंदी और मैथ्स यार, बिल्कुल तुम चाह करके गलत नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे अंदर सीखने की ललक है। और जो रेगुलर विद्यार्थी रहा है पिछले 1-1.5 साल से, पटवारी से जो शुरुआत से जुड़ा था, वो पेपर फाड़ के आया, बिल्कुल आराम से पेपर फाड़ के आया। पोल देख लो चाहे कैसे देख लो, पोल पे अपने तो बच्चे हैं जो अपने से पढ़े, जो अपने वीडियोस पे व्यूज आए, तो ये भाई कट ऑफ है, सुन लो ध्यान से, मस्त तरीके से, तुम्हारी कोई कमेंट नहीं पढ़ने का मन है भाई। ठीक है, और जिसको सबूत चाहिए वो सबूत चाहिए, वो क्लास ले पहले। ठीक है, और सीटी के ऊपर धमाकेदार रणनीति आ रही है। मैंने मेल कैटेगरी में रखा है 100 से 105 क्वेश्चन है दोस्तों, ये नंबर मत समझना, क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 1.25 का प्रत्येक क्वेश्चन है। अब इसको आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास जो स्कोर आता है 125 से लेके, मैं ये बोल सकता हूँ जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ रहेगी, संभावित कट ऑफ लगभग 125 से लेके 135 तक रहने की संभावना है। अब देखिए 135 से 137 भी हो सकती है, 133 भी रह सकती है, हम केवल एक अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जनरल कैटेगरी में आप मेल का ये मान सकते हो 125 से 135 तक। ठीक है, और फीमेल की अगर हम बात करें तो 95 से 100 क्वेश्चन तक आप संभावित कट ऑफ में मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट। ओबीसी कैटेगरी में अगर हम देखें तो लगभग जनरल और ओबीसी का इक्वल ही रहता है, तो आप 100 से 105 क्वेश्चन मान सकते हो, और फीमेल में 93 क्वेश्चन से 91 क्वेश्चन के आसपास मान सकते हो। ज्यादातर विद्यार्थियों से जो फीडबैक मुझे प्राप्त हुआ है, ज्यादातर विद्यार्थियों ने लगभग 120 से 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ज्यादातर। अब देखिए कुछ की बात नहीं करा, कुछ विद्यार्थियों ने ज्यादा भी किए होंगे, लेकिन वैकेंसी 200-500 पदों पर नहीं है दोस्तों, पदों की संख्या अच्छी है,
तो इसी आधार पर हम कट ऑफ को अनुमानित कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस पे हम बात करें तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देखिए, मेल की हम बात करें 95 से 100 क्वेश्चन और फीमेल की 90 से 95 क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको और देना चाहूंगा। अब आने वाले समय में सबसे बड़ी जो वैकेंसी होगी वो है एलडीसी की वैकेंसी। ठीक है, एलडीसी से पहले सीईटी हमारे स्कोर देखना चाहे तो इनको आप 1.25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एसटी कैटेगरी में ये मैंने इक्वली रखा है 85 से 90 और फीमेल में 80 से 85। और एमबीसी कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो ये 90 से 95 क्वेश्चन और फीमेल में 80 से 85, 80 to 85 क्वेश्चन लेते लगभग बराबर रहती है। तो मान सकते हैं 105 क्वेश्चन और 105 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन प्लस के लगभग, तो हम मान सकते हैं 130 मार्क्स से 135 मार्क्स के आसपास। अब ऐसा नहीं है 100 भाई अप डाउन हो सकता है, ऐसा कोई शोर मत समझना कि 130 आ गए तो हमसे, लेकिन कहने का मतलब ये तुम्हारे 110 नंबर आ रहे हैं तो तुम्हें कोई वो नहीं रखना कि मैं जनरल हूँ 110 आ रहे हैं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। ठीक है, अब फीमेल क्या होती है, फीमेल जनरल फीमेल हो चाहे ये कोई भी हो, ये मेल कैंडिडेट है। और फीमेल में क्या हो जाता है, आप नंबर कम कर सकते हो 5-10 नंबर 125-30 के बाद 100 हो सकता है 120-25 आ जाए, वो 5-10 नंबर का एक वेरिएशन रहता ही रहता है। ठीक है, 5-10 एक नंबर का वेरिएशन चलता है। ओबीसी की बात भी फीमेल में सेम ही है, दोनों के लिए मेल फीमेल कैंडिडेट्स की बात सेम है। एससी एसटी वाले, एससी या एसटी वाले देखो, जैसे हम मान सकते हैं 105 से 110 वाले, ये एक मतलब मार्क्स का हमें इतना भी देखो एकदम डाउन नहीं ला सकते, 5-10 नंबर का भी फर्क पड़ जाता है। 110 के आसपास चला जाएगा, 110 के आसपास मान सकते हो कि आपके अगर 50-55% स्कोर बन रहा है एससी एसटी वाले सेफ जोन में। दूसरी एक बात और देखना कि हमें 1,70,000 में से लेने तो 5 से 6 जा रही है ना, डबल लेंगे तो 10 ले लेंगे 2x में, 2 गुना में। पढ़ने वाले खूब है, आप अगर ऐसा सोचते हो तो 10 तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है, मैंने इसलिए आगे वेरिएशन को बढ़ाया। ठीक है, ओके। अब जैसे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में क्या होगा कि आजकल आपको पता है भाई ईडब्ल्यूएस यहाँ फीमेल के बराबर आ जाती है और कुछ ही नहीं होता, 135-130 नंबर पे चला जाता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपके साथ, जैसे कुछ कैटेगरीज और होती है हमारे पास स्पेशल कैटेगरीज, उनको अगर मैं देखता हूँ, जैसे एमबीसी है, ये एमबीसी भी आ सकती है यहाँ पे, इस रेंज में एमबीसी भी चली जाएगी। देखो एक्स सर्विसमैन वाले ध्यान देना, एक्स सर्विसमैन हम लेके चल सकते हैं 90 के इर्द गिर्द। करते हैं सर, विडो विधवा होती है तो उनके लिए भाई कट ऑफ आप एवरेज ले सकते हो मार्क्स 65 to 75। और स्पोर्ट्स कोटे वाले लगभग ये आपके पास 100 के आसपास ले सकते हैं, कोई रह गया हो तो देख लेना। तो ये एक सर वो डिवोर्स भी शायद आई थिंक इसमें आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। तो एग्जैक्ट देखो जनरल की बात करें तो 125 बताया, तो इससे 5 कम और 5 ऊपर भी 100 मतलब 20 से 130 के मध्य ये मार्क्स की है। मतलब 200 में से आपके क्वेश्चन 160 थे और मार्क्स थे वो 200 का था पेपर, तो 125 से मार्क्स लगभग आ रहे हैं उसके, तो वो क्वालिफाई 120 से 130 के मध्य आपकी संभावित कट ऑफ रहने वाली है जनरल के लिए। अब बात करें फीमेल की, तो फीमेल 5 कम करके मतलब 120 के लगभग, तो 115 से 125 के मध्य जाने वाली है भाई, 2-3-4 ऊपर नीचे हो सकता है 125 से। ओबीसी की बात करें तो 120 के मध्य लगभग रहने वाली है, वो इसमें 5 ऊपर वो 5 नीचे जा सकती है, मतलब 115 से 125 तक। ओबीसी महिला की बात करें तो 115 के लगभग 2-4 ऊपर और नीचे जा सकती है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की बात करें तो दोनों की 115 के लगभग रहती है, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की कट ऑफ है वो लगभग समान सी रहती है, तो 110 से 120 के मध्य इनकी रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस महिला की बात करें तो 110 के लगभग 105 से 115 के मध्य रहने वाली है। अब बात करें एससी की बात करें तो 100 के लगभग, तो 95 में से 105 के मध्य 5 ऊपर नीचे। और एसटी की बात करें तो 95। अब एससी और एसटी महिला की बात करें 85 से 95 के मध्य रहने वाली है, लगभग 90 के मध्य, 90 के आसपास से रहने वाली है। तो 2016 में 45% कट ऑफ गई थी जनरल में मेल की, ओनली 45% कट ऑफ। और इस बार मैं आपको कहना चाहूंगा कि 55% से लेकर के 60% तक आपकी कट ऑफ जा सकती है, एक पेपर के लेवल को देख करके, एक स्टूडेंट्स के लेवल को देख करके। उसके बाद में बात करते हैं 55% की, अगर मैं बात करूं तो 110 नंबर से लेकर के 120 नंबर का क्राइटेरिया यहां आया, 110 से लेकर के 120 नंबर का क्राइटेरिया यहां पर है। उसके बाद में हम बात करते हैं फीमेल की, जो कि पहले केवल 40% ही कट ऑफ गई हुई है, वो 40% कट ऑफ इस बार जा सकती है 52 से, यहां जा सकती है। उसके बाद में हम बात करते हैं वीडियो कैटेगरी से, और वीडियो कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहां 48 से लेकर के 51 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है। और डाइवोर्सेस की अगर बात करें तो पहले जो 40.8% ओनली गई हुई थी, वो इस बार 46 से लेकर के 49% तक रह सकती है। प्यारे दोस्तों, ये बात हमने कर ली है, नंबर है वो एक बार आप जरूर कंफर्म करवाइएगा।
हाँ, ओबीसी और जनरल में ज्यादा एग्जाम्स में अपन ने देखा है कि जो ओबीसी के नंबर है, जो ओबीसी के नंबर हो लगभग जनरल के लगभग ही जाते हैं, ओबीसी हो चाहे जनरल हो लगभग इसके लगभग ही जाते हैं। तो ये आपको जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ अगर मैं बात करूं 55 से 60% की, तो आप भी यहाँ लगभग 55% का एक क्राइटेरिया मान करके यहाँ बात कर सकते हैं 52% से लेकर के 55% तक। अब बात करते हैं हम एससी की और एसटी की। तो प्यारे दोस्तों, एससी की जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो पहले रही है 36%, लेकिन इस बार आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 45% के लगभग आपकी रहने वाली है। आप 1 या 2% ऊपर ले सकते हैं, 1 या 2% आप, लेकिन इस बार 40% से लेकर के आपकी 45% तक आपकी ये कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद में अगर हम आगे डिस्कस करें वीडियो के लगभग कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद में आता है मेरे प्यारे दोस्तों हाँ कि एसटी कैटेगरी में क्या होने वाला है। अगर एसटी की हुई है, लेकिन इस बार आप जो उम्मीद लगाए ना, वो उम्मीद प्यारे दोस्तों लगभग आपको 35% से लेकर के आपको यूं मान करके चलिए लगभग 38% से लेकर के 40% तक आपको आइडिया रखना है। जो कट ऑफ पहले केवल 11% आपकी गई हुई थी, फीमेल की जो गई हुई थी वो प्यारे दोस्तों 16.92% गई थी। हालांकि फीमेल की कम जाती है, लेकिन यहां पर ज्यादा गई हुई थी, तो ये भी आप मान सकते हैं कि 38% लगभग आपका रहेगा। यहां नॉन एप्लीकेबल बताया, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि 35% से कम किसी भी कंडीशन में नहीं रह सकती। 35% से 40% तक आपकी कट ऑफ रहेगी। बहुत से साथी ये सोच रहे होंगे कि परसेंटेज कम है, कट ऑफ रही हुई है, वो मेरे प्यारे दोस्तों केवल और केवल 9% कट ऑफ रही हुई है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि 9% वाला जो एरिया है वो अब की बार नहीं रहने वाला। अब की बार जो आपका एरिया रहने वाला है वो प्यारे दोस्तों कम से कम जो रहने वाला है वो रहेगा कम से कम, या मान करके चलिए 30% से प्लस आपका रहने वाला है। अब देखिएगा, एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा कि पिछले बार की तुलना में इस बार पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, राज कह रहे कि सर मैंने तो दिन रात एक कर दिया था, लेकिन फिर भी टीएसपी में जनरल यानी मेल की बात करता हूं मैं, जनरल में मेल की बात कर रहा हूं, तो जनरल में मेल की जो कट ऑफ है वो 37% गई है। कितनी परसेंट की दोस्तों? मात्र 37%। लेकिन अब की बार मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये 37% नहीं जाकर के आप मान करके चलिए कि 40% से लेकर के 42% तक आपकी रहने की संभावना है। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि जिस दिन अपना फाइनल रिजल्ट आएगा, उस फाइनल रिजल्ट वाले दिन अपन फिर से खुल करके बात करने वाले हैं। यही कट ऑफ लगभग इसी के लगभग आपका रहने वाला है। ये एक संभावित कट ऑफ आपके सामने मैंने रखी है। 37% जो गई है 40%। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये नंबर की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं परसेंट की कि कितने परसेंट आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें नंबर कितने बनते हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हर एक जो क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन है वो 1.25 नंबर का है। और परसेंट मैंने आपको बता दिया, यहां 40% से 42% तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। पिछली जो कट ऑफ गई थी वो 37% तक गई थी। आपसे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आपने, अब जैसे बहुत से साथी कह रहे हैं कि सर 122 नंबर है, टीएसपी में होगा या नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टोटल क्वेश्चन है या जो टोटल क्वेश्चन जो आपके हैं, उन सभी जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आप गुणा कीजिएगा 1.25 से। आप सभी क्वेश्चन को, या जितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं काटपीट करने के बाद में, उसको गुणा कीजिएगा 1.25 से। आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो आपको सामने दिखेंगे। और जो नंबर बन रहे हैं उस नंबर को तो आप ऊपर लिखना और नीचे पेपर का टोटल नंबर 200% के लिए गुणा में 100 लगाना, यानी ये आपके सामने हो जाएगा। जितने टोटल नंबर बन रहे हैं उनका ठीक आधा कर दीजिए, आपके परसेंटेज आ जाएंगे। और मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूं वो परसेंटेज को लेकर के करने वाला हूं। बाद में आती है फीमेल की बात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फीमेल की जो कट ऑफ रही है ये 35.03% रही है। लेकिन इस बार मैं कहूंगा कि आप 4% इसको बढ़ा लीजिए, ये 38 से लेकर के 40% तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। 38 से 40% आपकी कट ऑफ। और ये हम बात कर रहे हैं जनरल की। और मैं आपको ये भी बता दूं कि राजस्थान में जो टीएसपी एरिया है, इसमें ओबीसी जो है वो भी जनरल में ही काउंट होता है। उसके बाद में हम बात करें विडो की, तो यहां पर एनए लिखा हुआ है, यानी नॉन एप्लीकेबल, यानी इस लिस्ट में इनके बारे में कोई डिटेल नहीं है। जो भी साथी बैठे हैं, जो भी विडो बैठी हैं, उनका फाइनली सिलेक्शन रहा है। यहां पर कोई लिस्ट जारी की नहीं गई। लेकिन इस बार मैं कहना चाहूंगा कि जब प्री एग्जाम आपका हुआ था, प्री एग्जाम में भी वीडियो की कट ऑफ है वो बहुत कम गई थी। और यहां पर भी कोई ज्यादा जाने की संभावना नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि 32 से लेकर के 36 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। और उसके बाद में अगर हम बात करें डाइवोर्स की, तो प्यारे दोस्तों डाइवोर्स में भी हम सीधी सी बात करना चाहते हैं कि 34 से लेकर के 36 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। ये बात की हमने जनरल की, और जनरल में मेल की, फीमेल की, और विडो की, डाइवोर्स की, सबकी हमने बात करी। राजमल कह रहे हैं कि सर मार्किंग कैसे निकालें। माय डियर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्किंग आप कैसे निकालेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं जैसे 34% नंबर की, 34% की बात कर रहे हैं। अगर 34% की हम सीधी सी बात करते हैं तो आप सीधा सा 34 का डबल कर दो। 36% की बात करते हैं तो 36% का डबल कर दो, 72। आपके 72 नंबर बन रहे हैं क्या? बस यहां पर आपको ध्यान रखना है, डबल कर दो, आपके नंबर बन जाएंगे। पेपर का लेवल अगर आप देख रहे हैं ना, हाँ, मनीष कह रहे हैं कि सर इतना कम कैसे जाएगा। माय डियर, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगा कि अभ्यर्थी जो बैठे थे वो 1,60,000 बैठे थे। 1,60,000 के बाद में आपकी माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग के साथ साथ आपका पेपर का लेवल बहुत हार्ड है, और पेपर के लेवल के साथ साथ पोस्ट की संख्या पिछले की तुलना में ज्यादा है। तो हम ज्यादा डिफरेंस यहां मान नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि बहुत कम है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये आपका लगभग सेफ स्कोर रहेगा। और मैं बात करूंगा ये परसेंटेज में, मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। परसेंटेज में आपका रिजल्ट जारी होने वाला है, और रिजल्ट जो परसेंटेज में जारी होने वाला है, क्योंकि 2016 में भी आपका रिजल्ट जो परसेंटेज में जारी हुआ था ये है। आप इसको कम नहीं मानिएगा। बहुत से साथी ऐसे कह रहे हैं कि सर ये कम है। माय डियर, कम नहीं है। आपको एक चीज में और कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर अब की बार नॉन टीएसपी जनरल में भी जा सकती है तो 55% से ऊपर नहीं जा सकती। 50% या 55% आपका मैक्सिमम रहेगा। और एक चीज में ये भी कहना चाहूंगा कि जो प्री एग्जाम आपका हुआ था, उस प्री एग्जाम में केवल मैथमेटिक्स हार्ड थी। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अलावा बहुत पोर्शन आपका इजी था, लेकिन फिर भी कट ऑफ बहुत
कम गई थी। उसके बाद में हम बात करते हैं पहले दोस्तों एससी की। एससी में पहले कट ऑफ मात्र 33% गई हुई है। जो साथी कहते हैं इतनी कम कैसे जा सकती है, मैं कहता हूं कि जब 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था तब भी एससी में मेल की जो कट ऑफ है वो 33% गई थी। इस बार जो जा सकती है वो 37 से 39 जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। ये आपके सामने एक मेरा एनालिसिस रहेगा, ये परसेंटेज की बात है। आप अभी जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, उन गलत वाले क्वेश्चन के नंबर्स को कम कीजिए, घटाइए, उसके बाद देखना कितने परसेंट आपके सामने बनेंगे। और हमारी टीम ने जो एनालिसिस किया है वो बहुत से विद्यार्थियों से, बहुत से शिक्षाविद से बात करने के बाद में एनालिसिस किया है, तब जाकर के मैं आपके सामने ये सब चीजें रख रहा हूं। अब देखो आपके सामने यहां अगर हम फीमेल की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि एससी में अगर फीमेल की बात करें तो यहां पर आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो 35 से लेकर के 38 तक यहां जा सकती है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना। मेरे बहुत से साथी में फिर से रिवाइज करना चाहूंगा कि कट ऑफ कम नहीं बता रहा, एक एवरेज कट ऑफ, एवरेज जो नंबर आप क्या रहे हैं वो रियल में इतना ही है। आप जब नंबर जो आपके क्वेश्चन गलत है उनको सकती है वो 31 से लेकर के 33 तक आपकी कट ऑफ की जा सकती है। और यही परसेंट यहां पर बात करें तो 32 से लेकर के 34 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। ये एक आइडिया है एससी कैटेगरी को लेकर के और टीएसपी कैटेगरी को लेकर के। देखिएगा एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर यहां सबसे ज्यादा अगर उतार चढ़ाव कहीं देखेगा तो यहां तो विडो कैटेगरी जो, हाँ हिमानी कह रही है कि सर 160, लेकिन इस बार मैं आपसे बात करना चाहूंगा 32% से लेकर के 35% तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। देखिएगा कट ऑफ, एक चीज मैं आपको कहूंगा, ये जो बोर्ड है कर्मचारी चयन बोर्ड, ये पेपर हार्ड के मामले में बदनाम है। कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती, कट ऑफ यहां नॉर्मल ही रहेगी। बाद में जो विज्ञप्ति आई थी ना वो शुरुआत में विज्ञप्ति की, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहूंगा फीमेल की, तो यहां फीमेल में आप जरूर देखिएगा पहले केवल 25% कट ऑफ गई हुई है, ओनली 25%, 32% तक आपकी। और बात करेंगे विडो की तो यहां पर भी 29% से प्लस रहेगी। और इसकी बात करें डाइवोर्सेस की तो ये भी 29% आपकी रहेगी। अब मैं आपको कहूंगा कि 29% का मतलब यानी नंबर के बारे में बताऊंगी, पूरे नंबर आपके कितने आने चाहिए, कितना सेफ स्कोर आप मान के चल सकते हो इस भर्ती के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल मेल कैंडिडेट की, तो इनकी जो कट ऑफ है वो अभी रह सकती है 130 से लेकर 135 के बीच में। जनरल फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 125 से लेकर 130 के बीच में इनकी कट ऑफ है वो जा सकती है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हो। आजकल जनरल कैंडिडेट है उनकी ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की लगभग सेम रहती है कट ऑफ। कई ऐसी भर्तियां होती है जिनमें तो तीनों की एक जैसी रह जाती है और कुछ में 1-2 नंबर का फासला रहता है। ओबीसी मेल की बात करें तो 128 से लेकर 132 नंबर तक आप अपना सेफ स्कोर मान सकते हो। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 122 से लेकर 126 नंबर तक आप खुद को सेफ मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 120 से लेकर 125, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 115 से लेकर 120, एससी मेल की बात करें तो 100 नंबर से लेकर 110 नंबर तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। एससी फीमेल की 95 से 100 तक, एसटी मेल की 95 से 100 तक और एसटी फीमेल की 90 से 95 तक। फिर अगर बात करें एमबीसी मेल की तो 105 से लेकर 100 तक आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है। एमबीसी फीमेल की 100 से लेकर 105 तक की कट ऑफ जा सकती है। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स कोटे की, तो 80 से लेकर 90 नंबर के बीच वाले अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वीडो कैटेगरी की बात करें तो 70 से 80, एक्स सर्विसमैन की 60 से 70, डाइवोर्स कैटेगरी की 80 से 85, पीएच कैटेगरी की 50 से 60। ये कट ऑफ मैंने सारी कैटेगरीज की बता दी है। अगर कोई कैटेगरी रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वहीं आपको जवाब मिल जाएगा। दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जनरल मेल की, मैं आपको ओनली मेल की बताऊंगा, नॉन टीएसपी। जनरल मेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 140 से 150 मार्क्स के आसपास जो है आपकी कट ऑफ रह सकती है। आउट ऑफ 200 आप सभी को पता है 200 का मार्क्स का आपका पेपर है। तो यहाँ पर जनरल मेल की बात करें, मैंने 10 का अंतराल पहले ले लिया है, तो 140 से 150 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती है। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल आप 10 नंबर कम कर लेना, यानी 130 से 140 के बीच में कर लेना। ओबीसी की बात करें तो जनरल ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है और मैंने वैसे 10 का अंतराल ले लिया तो 3-4 कम होता है, तो 140 से 150 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर जनरल मेल 140 से 150, फीमेल आप 10 नंबर कम कर लेना, यानी 130 से 140। वहीं ओबीसी मेल की बात करें तो 140 से 150 के बीच में यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस मेल की यहाँ पर हम बात करें तो 130 से 140 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। वहीं अगर हम एससी मेल की बात करें तो 115 से 125 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। एससी की थोड़ी कम रहेगी और कैटेगरी की तुलना में। वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी की भी लगभग इतनी रहने वाली है, एससी और एसटी में ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, तो 115-125 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। यहाँ पर अगर हम एमपीसी मेल की बात करें तो 125 से 135 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है ये रह सकती है। तो ये मैंने आपको मेल की बताई है, 10 नंबर कम कर लेना सब में, वो फीमेल की कट ऑफ रह जाएगी। और ये नॉन टीएसपी की आपकी जो है कट ऑफ है। तो ये अनुमानित कट ऑफ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो मेरी जो अनुमानित कट ऑफ है वो रह सकती है आपकी लगभग 122-130, यानी 120 से लगभग 130 तक रहने की उम्मीद है। हो सकता है इससे 2-5 प्रश्न ज्यादा हो जाए नंबर, ठीक है। ये ध्यान रखना क्या है भाई, प्रश्नों की संख्या नहीं है भाई, ये नंबरों की संख्या है, ठीक है। अंक की बात करें हम, ठीक है, अंक, ठीक है, क्योंकि ये पेपर कितने का था, 200 क्वेश्चनों का, सॉरी 200 नंबर का पेपर था और क्वेश्चंस की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखना अंक कितने का था, 200 अंक का। क्वेश्चंस कितने थे, 150 क्वेश्चंस थे भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना उसके हिसाब से आप लगा लेना कि मैं अंकों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना जो कट ऑफ है आपकी जनरल कैटेगरी की वो 122-130, यानी कि 120 से 130 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। इससे 2-5-10 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूं, फीमेल कैटेगरी की, ठीक है, फीमेल कैटेगरी की मैं बात करूं तो लगभग आपकी 110 से 115 तक जाने की उम्मीद है भाई। सर एसटी 120 हो जाएगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल 120 पर कट ऑफ आपका क्लियर हो जाना चाहिए, जैसे कि पेपर का लेवल था उस हिसाब से, तो भाई ठीक है। ओबीसी की मैं बात करूं आपसे तो लगभग ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 116 से 125 के बीच में रहने की उम्मीद है। इसके अलावा जो फीमेल कैटेगरी है इसमें लगभग 105 से 112 के मध्य में रहने की उम्मीद है भाई, ठीक है। इसके बाद में आपसे बात करूं एससी की कट ऑफ तो लगभग 106 से 116 के मध्य में रहेगी, ठीक है, और 100 से 105 फीमेल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। इसके बाद में बात करूं आपसे एसटी की, तो एसटी की जो है मेरे हिसाब से जो रहने वाली है वो 103 से 110 के बीच में भाई, है ना। 103 से 110 के बीच में रहने वाली तो आपकी तो 120 है। तो जहां तक मेरा मानना है कि आपका एकदम
श्योर सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे प्रश्न तो खूब करके आते हैं, अब बहुत से तो करके आएंगे 200 में से 180 कितने पर रह जाएगा वो। इसके बाद में आपसे बात करूं किसकी, ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग कितनी रहेगी, 115 से 125 के मध्य में रहने की इसकी उम्मीद हो जाएगी। इसके बाद में आपसे बात करूं फीमेल कैटेगरी की, तो लगभग फीमेल कैटेगरी की 108 से 115 के मध्य में रहने की उम्मीद है, ठीक है। इसके बाद में बात करें हम किसकी, एमबीसी की, तो एमबीसी की जो कट ऑफ है लगभग 110 से लेकर 115 तक, यानी कि 110 से 115 के बीच में रहने की उम्मीद है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल कैटेगरी की मैं बात करूं इसी के अंदर, तो फीमेल जो कैटेगरी है इसके अंदर लगभग 100 से 110 के बीच में जाने की उम्मीद रहेगी, ठीक है। इसके बाद लास्ट में मैं विडो की भी बात कर लूं, तो विडो की जो कट ऑफ है वो लगभग 70 से 80 के बीच में जाएगी, ठीक है, जिसके भी 70 से 80 या फिर मैं कहूं 70 से प्लस नंबर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, धन्यवाद।